नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज का पहला प्रश्न है, चोल काल के किस अभिलेख से ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, उत्तर मेरुरु अभिलेख से या प्रयाग प्रशस्ति से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर मेरुरु अभिलेख से। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कुंतासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात में। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में तक्षण तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? लोहार के लिए, जुलाहा के लिए, बढ़ई के लिए या कुम्हार के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बढ़ई के लिए। चौथा प्रश्न है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, कुणाल के या दशरथ के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बिंदुसार के। पांचवा प्रश्न है, गुप्त काल में प्रांत के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति, उपरिक, ग्रामिक या कुमार मात्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपरिक कहा जाता था। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ था? अमीरों को दिया गया अतिरिक्त वेतन, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, सैन्य अभियानों में प्राप्त लूट का माल या फिर सूफियों को दिया जाने वाला दान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सातवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कड़ैयर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? उच्च वर्ग के व्यापारी के लिए, निम्न वर्ग के खेतिहर मजदूरों के लिए या सैन्य कमांडर के लिए या दरबार के कवि के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न वर्ग के खेतिहर मजदूरों के लिए। आठवां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब का मुख्य कार्य क्या था? तोपखाने का प्रबंधन, गुप्तचर विभाग का नेतृत्व, विदेशी पत्राचार या सार्वजनिक आचरण का निरीक्षण? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सार्वजनिक आचरण का निरीक्षण। नौवां प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 का मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो ब्रिटिश कर नीति के विरुद्ध, मंदिरों में प्रवेश और अस्पृश्यता के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध या वन कानून के विरुद्ध? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मंदिरों में प्रवेश और अस्पृश्यता के विरुद्ध था यह सत्याग्रह। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान प्रकाशित आजमगढ़ घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए कहना, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करना, हिंदू मुस्लिम एकता और साझा शिकायतों को व्यक्त करना या फिर सिखों को विद्रोह में शामिल करना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, हिंदू मुस्लिम एकता और साझा शिकायतों को व्यक्त करना। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शक शासक ने करवाया था? मोगा ने, रुद्रदामन प्रथम ने, नहपान ने या चस्तन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्रदामन प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोमागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1912 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914 में हुई थी यह घटना। 13वां प्रश्न है, संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने, सत्तोनार ने, इलंगो अडिगल ने या करिकाल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलंगो अडिगल ने। 14वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए वक़ुफ़ व्यय के कागजात की देखभाल विभाग की स्थापना की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बलबन ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 15वां प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला के दो प्रसिद्ध ईरानी कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद कहाँ से भारत आए थे? काबुल से, हेरात से, समरकंद से या तेहरान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हेरात से आए थे। 16वां प्रश्न है, बटलर समिति बटलर कमेटी 1927 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? शिक्षा सुधार, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों की जांच से या अकाल या राहत से, सैन्य पुनर्गठन से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों की जांच।
17वां प्रश्न है तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में हुआ था का किस क्षेत्र में हुआ था ये? मद्रास में, पंजाब, बंगाल या गुजरात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल में। 18वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मछली पकड़ने वाली कुंडी यानी कि फिश हुक जो थी वह तांबे की कहाँ से मिली है? बनावली से, लोथल से, चन्हूदड़ों से या राखी गढ़ी से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली, बनावली से मिली है। 19वां प्रश्न है प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के समय हुआ था? राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य या पल्लव? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रकूटों के वंश से। 20वां प्रश्न है अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? 1575, 1579, 1582 या 1571? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1579 में। 21वां प्रश्न है ऋग्वेद में अक्षवाप नामक अधिकारी का संबंध किससे था? कर संग्रह से, जुआ या पासे के खेल के निरीक्षण से, रथ के सारथी से या वनों का संरक्षण से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखाधिकारी से, लेखाधिकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन और किस इंडो ग्रीक शासक का संवाद है? डिमेट्रियस, मिनांडर, एंटिओलिडिकास या यूक्रेटाइड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिनांडर। 23वां प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के। 24वां प्रश्न है सल्तनत काल में बरीत या बरीद किसे कहा जाता था? गुप्तचर अधिकारी को, शाही रसोइया को, घुड़सवार सैनिक को या भूराजस्व लिपिक को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्तचर अधिकारी को बरीत या बरीद कहा जाता था। 25वां प्रश्न है मुगल काल में दूरी मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग शुरू किया गया था? सिकंदरी गज, इलाही गज, अंगुल या धानुष? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाही गज का प्रयोग शुरू हुआ था। 26वां प्रश्न है आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ईवी रामास्वामी पेरियार ने, बी.आर. अंबेडकर ने या श्री नारायण गुरु ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसकी शुरुआत की थी। 27वां प्रश्न है 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड इरविन ने? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 28वां प्रश्न है मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष का संबंध किससे था? जहाज रानी से, माप और तौल से, खनन विभाग से या वेश्यावृत्ति के निरीक्षण से? इसका सही उत्तर क्या होगा? माप और तौल से संबंधित था पौतवाध्यक्ष। 30वां प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने? इसका सही उत्तर क्या होगा? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 30वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया और खुद को खलीफा घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने? इसका सही उत्तर होगा बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। 31वां प्रश्न है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट कहाँ के निवासी थे? पूना के, सूरत के, वाराणसी के या रायगढ़ के? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वाराणसी के। 32वां प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NM जोशी, लाला लाजपत राय, VV गिरी या जोसेफ बैप्टिस्टा? इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। 33वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, वी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या लॉर्ड वेवेल? इसका सही उत्तर होगा पैथिक लॉरेंस। 34वां प्रश्न है गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? जिलाधिकारी को, व्यापारियों के काफिले के नेता को या मुख्य बैंक अधिकारी को या सैन्य कमांडर को? इसका सही उत्तर होगा व्यापारियों के काफिले के नेता को सार्थवाह कहा जाता था।
35वां प्रश्न है ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? यज्ञ के लिए, गायों की खोज के लिए, दान के लिए या कृषि उत्सव के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गायों की खोज के लिए। 36वां प्रश्न है चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे क्या नाम दिया था? चोल मंडलम, मुमिड चोल मंडलम, राजराजपुरम या सिंघल प्रांत? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, मुमिड चोल मंगलम। 37वां प्रश्न है सल्तनत काल में आमिर हाजिब का क्या कार्य था? सैन्य भर्ती करना, दरबार के शिष्टाचार और उत्सवों का प्रबंधन करना, शाही घुड़साल का प्रमुख या विदेशी राजदूतों से मिलना? इसका सही उत्तर होगा बी, दरबार के शिष्टाचार और उत्सवों का प्रबंधन। 38वां प्रश्न है मुगल काल में मदद ए माश भूमि का संबंध किससे था? सरकारी कृषि भूमि से, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई करमुक्त भूमि से, सैन्य अधिकारियों को दी गई जागीर से या बंजर भूमि से? इसका सही उत्तर होगा बी, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई करमुक्त भूमि से। 39वां प्रश्न है वहाबी आंदोलन वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? लखनऊ में, पटना में, अमृतसर में या हैदराबाद में? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में था। 40वां प्रश्न है हंटर आयोग 1882 का हंटर आयोग इसके मुख्य रूप से किसके विकास पर जोर दिया गया था? उच्च शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा पे, महिला शिक्षा पे या तकनीकी शिक्षा पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा पे। 41वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नाव के चित्र वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या धौलावीरा से? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। 42वां प्रश्न है मौर्य काल में रज्जुक या रज्जुका का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? सीमा सुरक्षा, राजस्व और ग्रामीण न्याय प्रशासन, महल की सुरक्षा या धर्म प्रचार? तो इसका सही हो जाएगा बी, राजस्व और ग्रामीण न्याय प्रशासन। 43वां प्रश्न है किस गुप्त शासक के समय फाहयान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 44वां प्रश्न है किताब उल रहला में इब्न बतूता ने किस दिल्ली सुल्तान के समय की डाक व्यवस्था यानी कि पोस्टल सिस्टम का वर्णन किया है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 45वां प्रश्न है अहमदनगर की किस रानी ने मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया था? रजिया सुल्तान ने, चांद बीबी ने, ताराबाई ने या रानी दुर्गावती ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांद बीबी ने। 46वां प्रश्न है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस भारतीय सदस्य को हंटर समिति में शामिल किया गया था? मदन मोहन मालवीय, पंडित जगत नारायण, मोतीलाल नेहरू या CR दास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पंडित जगत नारायण। 47वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी जी ने किस मुख्य मांग को छोड़ दिया था? नमक कर की समाप्ति, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की मांग या फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की मांग को छोड़ दिया था। 48वां प्रश्न है जैन धर्म के कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु ने, भद्रबाहु ने, हेमचंद्र ने या पार्श्वनाथ ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु ने की थी। 49वां प्रश्न है आर्य समाज के मुख्यालय को 1877 में बंबई से कहाँ स्थानांतरित किया गया? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या हरिद्वार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर स्थानांतरित किया गया। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में ब्रिटिश लेबर पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रामसे मैकडोनाल्ड या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लेमेंट एटली थे उस समय के प्रधानमंत्री। ये रहे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे आप ज़रूर बताइए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।